जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, सुनने में ये आया है कि सनम जवेद साहिबा पे 302 की दफ़ा भी लग चुकी है। उसके अलावा दीगर 26 दफ़ात हैं जो सनम जवेद साहिबा, तैयबा राजा और दीगर ख़वातीन पे लगी हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसके लिए सनम जवेद साहिबा, तैयबा राजा साहिबा और दीगर ख़वातीन जिन्होंने ये एक काम किया बाहर निकली, उनकी जानिब से भी इनको ऑन नहीं किया जा रहा, कोई वकील नहीं दिया गया। तो पूछते हैं जनाब कि इसमें कितनी सच्चाई है, कौन कौन इनको ऑन कर रहा है, और जो हाशमी साहब हैं ये फीस किससे ले रहे हैं। सुनने में आया जनाब कि हाशमी साहब को पाकिस्तान तरीके इंसाफ उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन असल हकीकत क्या है, इनसे पूछते हैं कि अपनी खुशी से ही काम कर रहे हैं, क्या वजह है, उन पे अभी तक कितनी दफात लग चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हाशमी साहब, अभी तक हमारे चाहने वालों को ये नहीं पता कि सनम जवेद साहबा और तैयबा राजा और जो दीगर खवातीन हदीजा शाह हो गई और बाकी आलिया साहिबा हो गई, इन पे दफात कितनी लगी हैं। सुनने में आया 26 दफात हैं। तो ये 26 दफात जो इन पे लगी हैं, कौन कौन से जमरे में दफात आती हैं वो। देखिए, ये थाना सरवर रोड में ये एफआईआर दर्ज है। सबको पता होगा, 96/23 ये एफआईआर नंबर है। 96 बताते एफआईआर नंबर है। और और बटा 23 जो है वो लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है, जैसे 2023 चल रहा है। इसमें तकरीबन 26 के करीब जो है वो दफात हैं, जिसमें कत्ल की, इक़दाम कत्ल की, डकैती की, राहज़नी की, ठीक है। और मार कुटाई की, और कत्ल करने की दफ़ात तक शामिल है, और दहशतगर्दी की दफ़ात तक शामिल है। ये 26 के करीब जो है दफ़ात हैं। वो फ़र्दन फ़र्दन मैं अगर बताना चाहूँ तो 109 है अबैटमेंट की। ये 109 वही दफ़ा है जिस पे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी की सज़ा जो है वो सुना दी गई थी। क्या इसमें वन इस दफात वन में जीरो क्या होता है सर। ये अबैटमेंट बेसिकली होती है मावनत, जुर्म में मावनत करना, किसी की हेल्प करना, किसी की हेल्प करना, इश्तियाल दिलाना। इश्तियाल दिलाना भी बिल्कुल आप कह सकते हैं, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, और उससे मुआवनत करना किसी भी तौर पे, उसे कोई वेपन पकड़ा देना, या उसे हेलाशेरी देना, या उसे जैसे गांव में कोई कत्ल खुदा न खास्ता हो जाए तो उसके औलादों को लोग कहते हैं कि फलां बंदे ने तेरे बाप को कत्ल किया है, ठीक है। और तू अगर इतना बड़ा बदमाश है, या इतना कोई ऐसे ही तुझे गुस्सा आता है तो अपने बाप का बदला ले जाकर, तो ये बेसिकली इंस्टिगेट करना, ये चीज़ें होते हैं। इसके अलावा डकैती की हैं, उसके राजनी की, जैसे आपको बताया। इसके अलावा एक 149 है, जो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि एक साजिश जो है उसका हिस्सा ये बनी है, जो ये साजिश तैयार की जितने भी गई। हवा थी, जितने भी लोग इस वक्त गिरफ्तार जितने हैं, भी सबके लोग ऊपर। गिरफ्तार ठीक सबके है। ऊपर है, तो 26 के करीब हैं उसमें। और 780 है जो दहशतगर्दी की दफात है, कि वहाँ जाके इन्होंने दहशतगर्दी की। और बड़ी संगीन किस्म की जो है वो दफात उस पर लगाई गई हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो भी दफ़ा लगनी है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसके मुताबिक उसने प्रूव होना है, तो फिर जाके जो है वो जजा तो सज़ा अभी का। जो इनका सर जो कोर्ट में हो रहा है, डीसी अदालत के अंदर जो शनाख्त परेड का अमल है, ये तमाम अमल भी हो चुका है। ये उन इन तमाम मराहल के बाद इन तमाम दफात की तरफ फिर अदालत आएगी, इन तमाम दफात के बारे में जस्टिफिकेशन मांगेगी कि जनाब क्या है क्या नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब अभी तक बेसिकली आज एक फैक्टर ये भी था ना ज़मानत होने का, कि चालान जो है वो अभी तक जमा नहीं हुए। चालान जमा हो जाते तो फिर चीज़ें आगे शायद आज ही बढ़ जाती, लेकिन कल सुबह तक मुझे उम्मीद है कि कल सुबह तक ये फैसला हो जाएगा। और जब चालान जमा हो जाते हैं तो फिर आगे ट्रायल चलता है। और जब ट्रायल चल रहा होता है तो फिर जाहिर है दोनों तरफ से शहादतें आती हैं, उसकी मतलब प्रोसिक्यूशन अपनी शहादतें पेश करता है। फिर जो डिफेंडेंट है वो उसको डिफेंड करता है जाके। और क्रॉस जो है उस पर जिरा होती है, एविडेंस दोनों तरफ से। जो एविडेंस पेश करता है दूसरा वकील जो है उस एविडेंस को परखता है। गवाह है तो गवाहों से सवाल किया हाशमी जाता है। साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा था जनाब, जो उनके वर्कर्स पकड़े गए हैं जिन्होंने इलीगल एक्टिविटीज नहीं की कोई, उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से जो है वकला की एक फोर्स देगा जो इनके मुकदमात फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लड़ेगी। तो क्या आपको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हायर किया गया है यहाँ पे, या आप अपनी चॉइस से और उनकी फैमिली की चॉइस से इस केस में शामिल हुए हैं। नहीं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानब से तो खैर हायर नहीं किया गया। उनकी पीटीए की एक लीगल टीम अपनी ज़रूर है। और बहुत सारे जो लीगल टीम से हट के लोग हैं, वकला हजरात हमारे दोस्त,
वो भी इस केस का हिस्सा बने हुए हैं। तो हम तो अपनी मर्ज़ी से इस केस का ज़ाहिर है हिस्सा बने हैं रज़ाकाराना तौर पे, और इसके बदले हमें किसी किस्म की कोई फ़ीस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ना ही हम तरीके इंसाफ से कोई मुतालबा करते हैं और ना ही हमारा इन फैमिली से कोई मुतालबा है। जिस तरह हमारे एक मलिक अमजद परवेज़ साहब हैं, वो पीटीआई लीगल टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें जो है वो करते हैं, और बिल्कुल मचल के भी इवन वो अपनी जेब से जमा करवाते हैं अपना खर्चा करके, और मचल के भी वो जमा करवाते हैं। इसी तरह एक एडवोकेट सलमान साहब हैं, वो जो है केसेस करते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, किसी से कोई फ़ीस नहीं लेते। तो हम भी यही कोशिश है कि ये चूँकि मुश्किल वक़्त है, और ये हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे आपके भाई बहन हैं, और इनकी मदद करना इस मुश्किल वक़्त में हमारा फ़र्ज़ है। और किसी इतने लोगों से फ़ीस लेते हैं और किसी एक से नहीं तो मिलेगी। हाशमी साहब, यहाँ पे कुछ खवातीन ऐसी भी हैं कि देखिए सनम जवेद साहिबा, तैयबा राजा और आलिया हतीजा जी, वो हैं जो प्रोमिनेंट मीडिया पे होती हैं, जो हमें पता है, आपको पता है। तो बाकी जो दीगर खवातीन यहाँ पे और भी हैं, तो उनके फैमिलीज भी हैं पीछे, बच्चे वगैरह भी उन सबके हैं। तो उनको, वो बेचारों के क्या मामला है? ज़्यादातर हम खबरें सुनते हैं, इन चार खवातीन की खबरें सुनते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, तो इन चार खवातीन के बारे में इर्द गिर्द हो रहा है। तो बाकी जो खवातीन है उनकी उम्र किस तरह, सबसे ज्यादा उम्र की खवातीन इस वक्त कौन है अंदर? बाकी जो ख़वातीन है ना, चूँकि ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बाकी उस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी, या ये समझें कि ये चूँकि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी सोशल मीडिया का फेस है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये वायरल हैं। बाकी ख़वातीन इतनी वायरल नहीं हैं, और इसलिए कुछ ख़वातीन ये भी चाहती हैं कि हम मीडिया पे ना आएँ। आपको शायद पता नहीं है कि जो ज़ैन बुगटी साहब हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी जो मरियम मज़ारी हैं, उनकी एक्स वाइफ, वो भी इस केस का हिस्सा हैं, वो भी गिरफ़्तार हैं, जिस तरह कि खदीजा शाह गिरफ़्तार हैं। और इसमें तकरीबन जो उम्रों की बात है, उम्रों में जो हमने सबसे देखा, ज्यादा उम्र कितनी, क्या सब सबसे कम उम्र कितनी है? मैं अब एग्जैक्ट उम्रें तो नहीं बता सकता, अंदाजन? लेकिन अंदाज़ा लगा सकता हूँ। अंदाज़ा मेरा ये है कि इसमें जो कम से कम उम्र है वो तकरीबन कोई 28 साल की होंगी, 28-30 साल की। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 45-50 साल की खातून भी है, इस केस में जो है वो भी शामिल है। तो हर उम्र की तकरीबन खातून जो है वो इस केस में शामिल है। तो कल अगर, जब आप किस कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट हियरिंग में जब इनका केस प्रोसीड होगा, तो रिहाई जब मिलेगी तमाम खवातीन को इकट्ठी मिलेगी फिर? जी तमाम ज़ाहिर है जो भी फ़ैसला होगा, जिनको ये भी हो सकता है कि कुछ ख़वातीन को बेल मिल जाए, कुछ को ना मिले, तो अभी डिपेंड हमने करता देखा है। कि एक दो खवातीन को बेल मिली भी है, उन्होंने बाहर मीडिया पे इंटरव्यू भी दिया, आके देखा हमने। तो उनको सर फिर कैसे बेल मिल गई, अगर आप कह रहे हैं कि जनाब यही सीन था, या किसी और केस में इन्वॉल्व थे, क्या वजह थी? नहीं, वो ऐसा हुआ था, वो बेल उनको इस सूरत में मिली है कहीं कि उन्होंने वो माफी मांग ली थी? नहीं, नहीं, वो शनाख्त नहीं हुई। जब आप शनाख्त परेड में शनाख्त नहीं होंगे, तो वो उसी ज़ाहिर है टाइम आपको आप रहा आपको फिर आप, रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि वो अगर आप शनाख्त होगी। फोर्स कोई, इन्होंने खवातीन को पकड़ा लिबर्टी से या जमान पार्क से, और वो उस 9 मई के वाक़ये में शनाख्त नहीं हुई किसी भी एक्टिविटी में, वो बेशक वो जिना हाउस हो या लिबर्टी का वाक़या हो, तो उसको रिलीफ मिल रहा है। उसको लेकिन रिलीज़ उसको भी उनके टाइम पे मिला, 15-20 दिन बाद मिला उनको भी। बस वो इन्होंने लेट किया। 12 दिन में शनाख्त परेड का टाइम होता है, लेकिन 15 दिन लगे उसको। तो वो शनाख्त परेड का अमल चूँकि डिले किया गया, चीज़ें इतनी एडवर्स थी, पता नहीं चल रहा था। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी ज़ाहिर है अपने गिरफ्तारियों में मसरूफ़ था, तो शनाख्त परेड का अमल जो है वो स्लो था, जिसकी वजह से उन्हें बेल मिली। जितनी जल्दी शनाख्त परेड, अब बहुत सारे साफ़ी दोस्त हमारे जो हैं वो 10-10 12-12 घंटे जिनमें या आ गए। 5-6 घंटे में भी वापस आए। जी हाशमी साहब, आखिरी क्वेश्चन है, जैसे भी आपने बताया कि एक जो दफ़ा लगी है सनम जवेद, तैयबा और दीगर खवातीन के ऊपर इश्तियाल दिलाने वाली, जो दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद पे लगी थी और जिनकी बिना पर उनको सज़ाए मौत भी दी गई थी, तो अगर आप क्या समझते हैं, अगर कोई अदालत या कोई पीछे और कोई एक निज़ाम जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जिसने ये अगर तखय्या कर ली है कि इन 2-4 लोगों को हमें सज़ा दिलानी दिलानी है इस केस के अंदर, तो क्या अगर वो चाहें तो उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, या कोई ऐसा वो सिनेरियो क्रिएट करके क्या दफात में, इन दफात में उनको शामिल तफ्तीश करके उनको सजा दिला सकते हैं? देखिए एविडेंस जो है, जो सज़ा आपने कहा वो एविडेंस की बेस पे ही होनी है, और एविडेंस, ये सारी लड़ाई फिर होगी अदालत में। अदालत में जब प्रोसिक्यूशन अपने प्रूफ रखेगा, वो उसको साबित करना होता है। याद रखिएगा, अपने सुनने वालों को भी बता दूं, आपको भी बता दूं कि अगर कोई बंदा जाके ये जुर्म कबूल करता है कि मैंने फलां जुर्म किया है, फिर भी प्रोसिक्यूशन को वो जुर्म
सबूतों की बुनियाद पे साबित करना होता है, फिर जाके तो सज़ा जो उनकी होती है। एक दो वीडियोस वायरल हो रही हैं सनम साहिबा की और तैयबा साहिबा की, जिसमें हम देख रहे हैं कि वो जिन्ना हाउस के बाहर हैं और बड़े गुस्से में वो कह रही हैं जनाब आओ देखते हैं इन लोगों को हम कैसे कैसे नहीं। तो कहीं उस वीडियो को वो लोग स्टांस बना के आगे पेश तो नहीं करेंगे, देखिए जनाब ये देखें ये वीडियो के अंदर खुद कह रही हैं आइए देखते हैं लोगों को आओ चलते हैं, तो इनकी शायद इस वीडियो की वजह से दीगर नौजवान भी अंदर चले गए हैं। तो ये कोई उस वीडियो को तो ये लोग नहीं पेश करेंगे वहाँ पे। नहीं, वो सबूत तो ज़ाहिर है वो पेश करेंगे, लेकिन इमोशनल होके किसी को उन उसमें कुछ बुरा भला ही कहा गया उन्हें, उसमें खुदा न खास्ता को कत्ल की धमकी तो नहीं दी गई। जी जी। उसमें तो बुरा भला ही किया गया, गुस्से का इज़हार किया गया और जज़्बाती हो गए, तो इस तरह के एविडेंस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो उड़ जाएँगे एविडेंस। सर 3 किस्म के हमने देखा फैसले होते हैं, एक ऑनेस्टी से होते हैं, एक डिसऑनेस्टी से होते हैं और एक प्रेशर से होते हैं। अगर आपने यहाँ पे किसी को फँसाना है तो आप डिसऑनेस्टी और प्रेशर इस्तेमाल करें तो फिर तो कोई हल नहीं है ना। यार इस पे जज जो है ना वो जज की तो बात ही सबूतों नहीं कर रहा सर, सबूतों की बुनियाद पे मैं फैसले सर जज करते की हैं। बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, आप वकील हमारे भाई हैं। तो आपसे ये पूछ रहा हूँ जब कोई फैसला डिसऑनेस्टी से और प्रेशर से हो तो उसके पीछे तो उसके आगे तो फिर कोई बेबस है आप या मैं ओवरऑल अब दुनिया का निज़ाम की बात कर रहा हूँ। दुनिया के निज़ाम में देखें, दुनिया के निज़ाम में धोस धांधली से ज़बरदस्ती से आप फैसले कोर्ट के मुसल्लत नहीं कर सकते। कोर्ट अपने फैसले करने में आज़ाद होती है अपने सबूतों की तो फिर बुनियाद तो पे। जुल्फ़िकार अली अदर भुट्टो देन साहब को आप कहते हैं कि आपको इसी इसी शिक में इसी दफ़ा में उनको सज़ाए मौत कर दी गई। भुट्टो साहब जैसे ताकतवर शख्स को जब उन्होंने तख्ता-दार पे लटका दिया, फिर आप, मैं या कोई भी खातून की क्या अहमियत है यहाँ पे? देखिए भुट्टो साहब इसीलिए आज तक लोग जो है वो भुट्टो साहब को याद करते हैं और अदालत ने भी ये माना कि उनका अदालती कत्ल हुआ है। तो ये एक ही नज़ीर मिलती है और मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा दोबारा कोई से ऐसी करिए। मिसाल जो है वो अदालत में आएगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अजी नाज़रीन आपने केस की मुकम्मल अपडेट देखी यहाँ पे और आपको बताया कि इन तमाम ख़वातीन पे कितनी दफ़ात हैं, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम एज कितनी है और किस हद तक जनाब जो है कौन-सा मेन दफ़ा ऐसी है जिस पे ये लोग गिल्टी पाई जा सकती हैं या नहीं पाई जा सकती और अदालत इनके लिए क्या फ़ैसला करेगी। इंशाअल्लाह ताला कल इनकी दोबारा जो है अदालत में जो है पेशी है और बड़ी उम्मीद है इनके वकील एडवोकेट अता हाशिम साहब कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द वो बाज़ियाब होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।